जय हिंद। आज मैं आपको क्लास 9th का हमारे आसपास के पदार्थ का अध्याय जो कि 1 है, उसका लेक्चर नंबर 2 है, भाग 2 है। इसके पहले मैंने एक वीडियो आप लोग को डाला हुआ यूट्यूब पे, देख लीजिएगा आप लोग, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमने पिछली वीडियो में समझा है कि पदार्थ किसे कहते हैं, उनके गुणों के बारे में देख रहे हैं कि पदार्थ निरंतर गतिशील करता रहता है, उनके अंदर पदार्थ के जो कण हैं उनके निरंतर गतिशील करता रहता है, और उनके अंदर कणों के बीच का स्थान होता है, और वो जो कण रहते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जिनके अंदर भार होता है और आयतन होता है। आयतन यानी कि इस जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पदार्थ है निरंतर गतिशील करते रहते हैं, वो किसकी वजह से गतिशील करते हैं? उनके अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी कि इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काइनेटिक एनर्जी। इसलिए वो एक दूसरे के मतलब निरंतर गतिशील होते रहते हैं। पदार्थ के कणों की जो निरंतर गतिशील हो रहे थे उनके अंदर क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिस हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं और इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे भाग पे, लेक्चर नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, पदार्थ की अब अवस्थाएं देखते हैं कि मतलब पदार्थ हमें कितनी अवस्था में मिलेगा। ठीक है, पदार्थ कितनी अवस्था में मिलेगा? हमको 3 अवस्था में मिलेगा। पहला होता है ठोस, द्रव, गैस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ठोस को सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस को गैस ही बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं ठोस के बारे में, देख लेते हैं कि ठोस के अंदर क्या है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, तो इनके अंदर जो कण रहेंगे बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। क्या? इनके अंदर जो कण है बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। ठोस के अंदर जो कण है बहुत ही नजदीक नजदीक होते रहते हैं, होते हैं बहुत ही नजदीक। ठीक है, मतलब आप बना लीजिएगा, सब पूरा भर दीजिएगा ना, वो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं द्रव के बारे में। ये क्या है? ठोस। इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं। इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन और क्या? भार। इसका आयतन और भार निश्चित होता है। आयतन यानी कि जो स्थान घेरती है, यानी कि ये नहीं कि ये अब अगर ठोस है तो मतलब धीरे धीरे पिघल के इधर उधर हो जाएगा, इसका स्थान मतलब और इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि ठोस के अंदर क्या गुण पाया जाता है? इसका आयतन निश्चित होता है और इसका भार निश्चित होता है। ये 2 पॉइंट आपका है कि ठोस के अंदर क्या गुण है? इसका आयतन निश्चित होता है और भार निश्चित होता है। ठीक है, अब आते हैं द्रव के बारे में, जानते हैं। देखिए, द्रव जो होता है, द्रव देखो, कुछ लोग बोलते हैं द्रव्य। देखिए, द्रव्य जो होता है, द्रव्य ये होता है द्रव्य, ये भी एक पदार्थ है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ये दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है? दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। ये द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और पदार्थ का मतलब द्रव्य। यही दोनों एक ही है, चाहे द्रव्य बोलो चाहे पदार्थ बोलो। लेकिन ये द्रव का लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। जो पानी वानी पीते हैं वो सब लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। इसलिए अगर इस तरह लिख देंगे तो आप एग्जाम में गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर या लगा दिए यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, अगर ऐसे कर दिए तो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, अब आते हैं ठोस के बारे में। जान गए हम लोग ठोस का क्या है, ठोस के अंदर क्या गुण है? उनका आयतन निश्चित होता है और ठोस है, आयतन निश्चित होता है और भार निश्चित होता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे अगर ठोस रख दिया गया तो यहाँ पे एकदम ये अगर इतना अगर 5 सेंटीमीटर स्थान घेर रही है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 ही सेंटीमीटर 10 साल बाद देखोगे तो 5 ही सेंटीमीटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि घट जाएगा ये भार। ठीक है, अब आते हैं द्रव की बात कर लेते हैं। द्रव यानी कि आप कह सकते हो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, पानी पीते हो, जूस पीते हो, वो सब द्रव ही है। ठीक है, देखिए, द्रव के बीच जो कण रहते हैं वो बहुत ही हल्का सा दूर दूर रहते हैं। किसके मुकाबले? ठोस के मुकाबले। ठोस के मुकाबले दूर दूर रहते हैं। ठीक है, ठोस के मुकाबले जो कण होते हैं दूर दूर रहते हैं। ऐसे आप एग्जाम्पल में ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो।
जैसे ठोस का एग्जाम्पल होगा मेज हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया, उनके अंदर क्या है, ठोस एक दूसरे के कण बहुत नजदीक है, लेकिन इससे अंदर क्या है, एग्जाम्पल में देखा जाए तो पानी हो गया, जूस हो गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया जो आप पीते हैं, उनके अंदर क्या जो कण हैं वो ठोस के मुकाबले हल्का सा दूर दूर है, ठीक है। और इसका जो आयतन है, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, और भार लेकिन निश्चित होता है। अभी कह सकते हैं भार कैसे निश्चित होगा, भार अगर आप 5 लीटर पानी लिए हुए हैं तो 5 ही लीटर, आज 10 साल बाद देखेंगे तो 5 ही लीटर रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी ग्लास में 5 लीटर पानी लिए हैं तो 5 ही मतलब ग्लास क्या बोतल में लीजिए, ठीक है, तो 5 ही लीटर रहेगा, ठीक है। लेकिन आयतन जो है, अगर आप इसको खुले में रखेंगे अगर पानी को तो इधर उधर क्या फैल जाएगा, लेकिन अगर भार अगर उसका चेक करेंगे तो भार उतना ही रहेगा, ठीक है। 5 लीटर अगर 5 लीटर अगर जमीन पे आप पलट रहे हैं पानी तो 5 ही लीटर रहेगा, ना कि 10 लीटर बन जाएगा तुरंत मिलके किसी और से, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव हमारा, उसका आयतन निश्चित नहीं होता है, लेकिन भार हमारा निश्चित होता है, ठीक है। अब आते हैं गैस, गैस के बारे में देख लेते हैं। गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, क्या दूर दूर होते हैं, किसके मुकाबले, द्रव के मुकाबले, क्या द्रव के मुकाबले दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस के जो कण होते हैं द्रव के मुकाबले दूर दूर होते हैं, इसका आयतन अनिश्चित होता है और भार भी अनिश्चित होता है, ठीक है। इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है और भार भी निश्चित नहीं होता है। अब ये कैसे समझ सकते हैं आप, देखिए जो गैस रहता है, देखिए इतने गैस के इतने छोटे छोटे होते हैं, आप ये देखते थे जब किचन में खाना बनता है तो ऑटोमेटिकली जो महक रहती है हवा में मिलके, जो उसके छोटे छोटे कण हमारे नाकों तक पहुंच जाती है, उसको पता चल जाता है कि क्या क्या बना है, कि मुर्गा बना है कि बकरा बना है, ठीक है, अच्छे से पता चल जाता है आप लोग को। कुछ लोग के मुंह में पानी भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि देखिए ठोस जो है उसके अंदर क्या है, इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है, इसका आयतन निश्चित होता है, आयतन और भार निश्चित होता है, आयतन और भार दोनों निश्चित होता है, और इसके अंदर आयतन निश्चित नहीं होता है लेकिन भार हमारा निश्चित होता है, और इसके अंदर आयतन भी अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है, और भार भी हमारा निश्चित नहीं होता है। इसके अंदर दोनों निश्चित होता है, आयतन और भार, और इसके अंदर केवल भार निश्चित होता है और आयतन अनिश्चित होता है, और इसके अंदर दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी कि न आयतन निश्चित होता है न भार निश्चित होता है। मतलब गैस को अगर फैलाएंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगा, अगर इसका भार चेक करेंगे तो भार भी नहीं चेक कर पाएंगे, मतलब अनिश्चित होता है इसका भार भी, ठीक है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।